हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में भूषण का जो चैप्टर है काव्य खंड में, उसमें छत्रसाल प्रशस्ति नाम से जो शीर्षक से कविता दी हुई है, आज उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें 2 पद है, दोनों के हम लोग अर्थ समझेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आता है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर पढ़िएगा ताकि आपको ये दोनों पदों के अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। और अगर आपको इस तरह के और भी नए-नए वीडियो प्राप्त करने हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे। और आप कक्षा 11 की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। और भी वीडियो पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ से निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग छत्रसाल प्रशस्ति को पढ़ेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे। तो निकषत म्यान से मयूखे प्रलय भानु कैसी, जो छत्रसाल वीर छत्रसाल है, यहाँ पर इस कविता के दोनों पदों में उनकी जो तलवार है, उनके तलवार की महिमा का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। ये आपका प्रसंग हो जाएगा। तो निकषत म्यान ते, तलवार कहाँ पे रखी जाती है? म्यान के अंदर रखी जाती है। तो कहते कि निकषत माने निकलती है, मयूखे माने किरण, और प्रलय भानु, प्रलय प्रलयंकारी, प्रलय माने प्रलय, भानु माने सूर्य। तो यहाँ पर कवि ये कहता है कि जैसे ही छत्रसाल की तलवार म्यान से बाहर निकलती है, वो प्रलयंकारी सूर्य के समान चमकने लगती है, अपनी चमक चारों ओर फैलाने लगती है। उसकी लपलपाती जो चमक है, वो प्रलयंकारी सूर्य की भांति दिखाई पड़ती है। फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, गयंदन माने होता हाथी, जाल माने होता समूह को, तम तोम माने अंधकार। देखिए, हाथी का रंग काला होता है, और अगर बड़े बड़े हाथियों के झुंड खड़े हैं, तो वो एक कालिमा वहाँ पर दिखाई देती है, अंधकार जैसा दिखाई देता है। तो फारे माने फाड़ देती, तो वो जो तुम्हारी तलवार है, वो हाथियों के अंधकार से भरी हुई, हाथियों के बड़े से बड़े समूह को भी तुम्हारी तलवार काट देती है, हाथियों के जाल को भी समाप्त कर देती है। लागत लपट कंठ बैरिन के नागिन सी, देखिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। अब कहते लागत लपट कंठ, बैरिन माने शत्रुओं के, नागिन सी माने नागिन के समान, लपट माने लिपट जाती है, कंठ माने गर्दन में, गले में, लागत माने लग जाती है। कहती तुम्हारी हे छत्रसाल, तुम्हारी तलवार तो ऐसी है कि वो शत्रुओं के गले में नागिन के समान लिपट जाती है और उसके सिर को काट कर ही दम लेती है। रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के माल को, शिव जी भी मुंडों की माला पहनते हैं। तो कहते शिव को भी वो शत्रुओं के, तुम्हारी तलवार शत्रुओं के इतने सिर काट कर शिव जी को देती है कि वो शिव जी को भी तुम्हारी तलवार के ऊपर रीझ जाते हैं। तुम्हारी तलवार शिव जी को भी मुंडों को प्रदान करके उनको प्रसन्न कर देती है। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। अब यहाँ पर देखिए कवि ने क्या कहा है कि लाल क्षितिपाल माने पुत्र, हे क्षितिपाल के पुत्र छत्रसाल महाबाहुबली, तुम बहुत ही बलशाली हो, बहुत ही वीर हो। आगे वो क्या कहते हैं, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, यहाँ पे करवाल माने होगा तलवार। कहाँ लो बखान करूं, मैं तुम्हारे तलवार का बखान, तलवार का वर्णन कहाँ तक करूं। प्रतिभट कटक कटीले केते काट काट, तुम्हारी तलवार ऐसी है कि जैसे कटीली झाड़ियों को काटा जाता है, उसी प्रकार प्रतिभट माने शत्रुओं के, शत्रु रूपी कटीली से, शत्रु की सेना रूपी कटीली झाड़ियों को एक पल में काट देती है। जिस प्रकार जंगली झाड़ी को काटा जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी तलवार शत्रुओं के सैनिक रूपी कटीली झाड़ियों को एक क्षण में काट देती है। कालिकासी कलक कलेऊ देत काली को, और उनके शत्रुओं के सिरों को काट काट कर तुम्हारी तलवार कालिका को भी, काली को, माँ काली को भी किलकारी मार कर खुशी खुशी उनको
जो नाश्ता है, जो भोजन प्रदान करती है, क्योंकि काली भी रक्त पीती है, तो तुम्हारी तलवार बहुत सारा रक्त काली को भी अर्पित करती है, तो काली भी तुम्हारी तलवार से प्रसन्न हो जाती है। अब ये वाला पद खत्म हुआ, अगला देखते हैं। भुज भुजंगिनी की वे संगिनी भुजंगिनी से। अब यहाँ पर कहा गया भुज भुजगेश की वे संगिनी भुजंगिनी सी। देखिए सी है यहाँ पे इस पंक्ति में उपमा अलंकार है बच्चों। तो यहाँ पे सांप का उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार सांप के साथ हमेशा उसकी केचुल उसके साथ बनी रहती है, जहाँ जहाँ सांप होता है केचुल उसके साथ रहती है, उसी प्रकार जहाँ जहाँ तुम्हारी भुजाओं में, तुम्हारे हाथों में हमेशा तुम्हारी तलवार बनी रहती है। जैसे सांप की केचुल हमेशा उसके साथ रहती है, वैसे तुम्हारी तलवार भी तुम्हारी भुजा, तुम्हारी बाहों के साथ, तुम्हारे हाथों में होती है। खेद खेद खाती दीह दारुण दलन को। और तुम्हारी तलवार क्या करती? खेद खेद माने दौड़ा दौड़ा कर, खेदना माने दौड़ाना, दौड़ा दौड़ा कर दी दारुण दलन, दल माने समूह को, शत्रुओं के दलों को दौड़ा दौड़ा कर, शत्रु पक्ष के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर तुम्हारी जो तलवार है वो उनको खा जाती है, अर्थात उनको मार देती है। बख्तर पाखरन बीच धंस जात मीन। कहते कि सेना जो शत्रु हैं वो चाहे जितना कवच लगाए हों, लोहे के जाल वो पहने हों, लेकिन तुम्हारी जो तलवार इतनी नुकीली है कि उस बख्तर और पाखरन के बीच भी, उस कवच के, लोहे की कवच के अंदर भी वो धंस कर शत्रु का विनाश कर देती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार मीन पैर जात परवाह जो जलन के, परवाह माने प्रवाह, जल का प्रवाह, जिस प्रकार मछली जल के प्रवाह को पार करके उस पार जल के प्रवाह को भी काट देती है और आगे तैरकर चली जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी जो तलवार है वो भी शत्रुओं के कवच के अंदर घुसकर उनको मार देती है। रैरा राव चंपत के छत्रसाल महाराज। हे चंपत राव के, रैरा राव माने चंपत राव के पुत्र छत्रसाल महाराज, भूषण सकै करी बखान को बलन के, भूषण तुम्हारे बल का बखान नहीं कर सकता है। आगे अंतिम उन्होंने कहा कि पक्षी पर छीने ऐसे परे छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। तो पक्षी पर छीने, वो अब यहाँ कहते कि तुम्हारी तलवार जो शत्रुओं को घायल करके उसको रणभूमि में गिरा देते हैं, तो वो शत्रु उस प्रकार से वहाँ घायल होकर पड़े हैं जैसे पक्षी पर छीने, जैसे पक्षी के पर काट दिए जाएं, पंख काट दिए जाएं, तो पक्षी फड़फड़ा, जीता जरूर है लेकिन वो फड़फड़ाता रहता है, कुछ उड़ नहीं सकता है। उसी प्रकार परे पर छीने वीर, जो युद्ध के मैदान में जो शत्रु के सैनिक हैं उनके भी बल तुमने हाथ काट दिए हैं, उनके कटे हुए हाथ के समान वो पड़े हैं, अब वो युद्ध नहीं कर सकते, किसी काम के नहीं है। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। कहते कि तेरी जो बरछी है, तुम्हारी जो तलवार है, उसने बल को छीन लिया है। खलन माने शत्रुओं के बल को, उनके हाथ पैरों को काट कर, उन्हें अपंग बनाकर शत्रुओं के पूरे बल को उन्होंने छीन लिया है। कोई भी शत्रु तुम्हारी तलवार के आगे टिक नहीं सकता है। तो बच्चों ये आप दो ही पद थे इसमें छत्रसाल वाले में, तो आप उनकी तलवार का देखिए वर्णन किया गया था, आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। परीक्षा में आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, और इसे आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।